जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मार्च की 7 तारीख हो चुकी है और 6 तारीख तक है मेरी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने म्यूचुअल पोर्टफोलियो के दर्शन। और कल मेरे को इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों लगभग 7,985 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। और करंट रिटर्न जो है अब ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए हैं, जितना इन्वेस्ट किया है उतनी ही वैल्यू है। और आप देख सकते हैं कि पराग पार्क में कल 1,500 रुपये का नुकसान हुआ है, क्योंकि कल यूएस में भी बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई है, स्पेशली नेस्डेक में। और नेस्डेक में निवेश करता है हमारा पराग पारिक चाचा। तो अब यहाँ पे 1.5% का मुनाफा है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में भी कल लगभग 1,500 का नुकसान हुआ है, यहाँ पे 2.25% का मुनाफा भी बरकरार है। आईसीआईसी लार्ज कैप में भी 1,500 का नुकसान हुआ है, यहाँ पे भी 2.25% का मुनाफा बरकरार है। कोटक मिड कैप में 207 रुपये का लॉस हुआ है, यहाँ पे 3.5% का मुनाफा अभी भी इस फंड में है। एडलवेज स्मॉल कैप में 125 रुपये का नुकसान हुआ है, कल 1% के नुकसान में आ गया है। एडलवेज मिड कैप में 167 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 4.25% के मुनाफे में अभी भी। निपॉन मिड कैप में 245 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 5% के मुनाफे में अभी भी। HDFC मिड कैप में लगभग 274 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 4% के मुनाफे में है। इन्वेस्को मिड कैप में 337 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 1.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड में 400 रुपये का लॉस हुआ है, फ्लैट हो गया है, नो प्रॉफिट नो लॉस। बंधन लार्ज एंड मिड में 300 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 2% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप में 142 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 4.5% के नुकसान में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 68 रुपीज़ का नुकसान हुआ है, लगभग 3.5% के नुकसान में ये फंड। HSBC स्मॉल कैप में 94 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 4.5% के नुकसान में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 105 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 2% के नुकसान में। मोतीलाल मिड कैप में 247 रुपये का लॉस हुआ है, 11% के नुकसान में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 95 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 2.25% के नुकसान में। जेम फ्लेक्सी कैप में 225 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 3.5% के नुकसान में। SBI स्मॉल कैप में 51 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 5.5% के नुकसान में। टाटा स्मॉल कैप में 117 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 12% के नुकसान में। जियो ब्लैक रॉक में 137 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 3.5% के नुकसान में। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड में 29 रुपये का लॉस हुआ है, 3% के नुकसान में। DSP मल्टी एसेट में 40 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 1.5% के नुकसान में। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में 10 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पे है ये। तो दोस्तों, ये तो थी स्थिति मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में और देखते हैं वहाँ क्या स्थिति है। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल 18,000 का नुकसान हुआ है और लगभग ये पोर्टफोलियो 4% के नुकसान में आ गया है। एक बार फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कल कितना नफ़ा नुकसान दिया, ताकि आप देख सकें। तो कुछ म्यूचुअल फंड थे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, पारंपरिक कंजर्वेटिव, जो हमारा एफडी का पैसा है वो पॉजिटिव चल रहा है। न्यूपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा, तो ये कुछ जो जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दे दिया कल भी, विच वॉज अ सरप्राइज़, लेकिन दे दिया। उसके बाद बाकी सबकी लालम लाल है महिमा। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, काफ़ी सारे फंड सिमिलर हैं और आप देख सकते हैं क्या इनकी स्थिति चल रही है। तो काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये कौन सा फंड है भैया, पारंपरिक कंजर्वेटिव। तो ये मैंने एफडी का पैसा रखा हुआ है, तो ये कंजर्वेटिव फंड है। इसमें जो है आपका 75, 80, 90% तक सेफ रहता है पैसा, और इक्विटी में डालते खाली 10% इक्विटी में डाला हुआ है। अगर मैं आपकी जानकारी दिखा दूँ तो ये मैंने अपना एफडी वाला पैसा, एफडी जो मेरी मैच्योर हुई थी, वो यहाँ पे डाला है। तो अगर आपको इसमें दिखाऊंगा मैं, तो आप देखोगे कि इसमें ये गिरता क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें होल्डिंग एनालिसिस आप देखोगे ना, तो आप देखो कि 72% तो डेट में है, ठीक है। सिर्फ इक्विटी में खाली 9.87% है, फिर रियल एस्टेट्स में 9.43% है, कैश में 5.3 और हेज इक्विटी। तो रिस्क की एस क्लास जो है सिर्फ यहाँ पे यही है 10%। तो इस वजह से गिरता नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ये मैंने इसीलिए एफडी का पैसा लगाने के लिए इस फंड को चुना था। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मैं अपना ईटीएफ का पोर्टफोलियो आपको दिखाता हूँ। देखिए, वीकेंड पे क्या होता है, शून्य प्लेटफॉर्म में ना मेंटेनेंस शुरू हो जाती है, तो भाव उल्टे सीधे हो जाते हैं। तो अभी आप देख रहे हो रिलायंस का भाव 1567 दिखा रहा है, लेकिन इतना है नहीं। तो इतना मुनाफा नहीं चल रहा है मेरा, मुनाफा चल रहा है पर इतना नहीं चल रहा है। निफ्टी वीज में भी मुनाफा शायद नहीं चल रहा है, या थोड़ा बहुत चल भी रहा होगा, लेकिन भाव जो है इसके ऊपर नीचे हो जाते हैं वीकेंड पे। ये तो कुछ मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, तो लेकिन मंडे की मॉर्निंग में ये सब ठीक हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये दिखाने लायक नहीं है, भाव उल्टे सीधे हो रखे हैं। तो अभी इसको नहीं देखते हैं, आई थिंक अभी इसको देखकर आपको करेक्ट पिक्चर मिलेगी भी नहीं। तो आइए चलते हैं अब अपने
FIDI के 22 साल के डेटा के। तो जैसा कि आपको पता है सारे इमर्जिंग मार्केट से जो FI हैं वो सेलिंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वॉर। तो सिर्फ इंडिया से सेलिंग नहीं हो रही है, जितने भी इमर्जिंग मार्केट हैं, चाइना है, कोरिया है, ताइवान, जापान, इंडोनेशिया, सब जगह सेलिंग हो रही है और इंडिया से भी सेलिंग हो रही है। 6,000 करोड़ की लगभग सेलिंग करी है FI ने, जिसके अगेंस्ट लगभग 7,000 करोड़ की बाइंग करी है हमारे DI ने। तो दोस्तों US, इसराइल और ईरान की इस वार का कोई अंत होता हो तो फिलहाल दिख नहीं रहा है। उसके वजह से मार्केट में सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव बना हुआ है। अब 24,450 पे तो निफ्टी इस वक्त नज़र आ रहा है और आप देख सकते हो कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो ये दिखा रहा है कि गिफ्ट निफ्टी कल रात को 11:30 बजे बंद हो गया होगा, बल्कि 2:30 बजे बंद हुआ है, सॉरी 11:30 नहीं 2:30 बजे बंद हुआ है। तो अब वो 24,300 पे खड़ा है, यानी कि निफ्टी जो है 24,200 पे लगभग खड़ा हुआ है, यानी कि जब जिस लेवल पे हम हैं वहाँ से 250 पॉइंट नीचे निफ्टी आ चुका है। तो जो 24,300 का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बहुत दिनों से गा रहे थे, वो सपोर्ट भी अब टूट चुका है और मंडे खुलते ही गैप डाउन होगा 200-250 पॉइंट का, ये तो तय लग रहा है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी को देख के। अब सिचुएशन ये है दोस्तों कि आप अपनी SIP चलाते रहिएगा, ठीक है, और बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है 24,200 300, वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आप अपना लमसम डालना चाहें। लमसम क्या होगा कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है उसके 15-20 टुकड़े करके रखो, एक एक टुकड़ा डालते जाओ। कभी भी बढ़ चढ़ के खूब सारा मत डाल देना, क्योंकि ये जंग जैसे मुझे आसार लग रहे हैं काफ़ी लंबी चलने वाली है, और अगर ये लंबी चलती है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो फिर आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा अगर आप ऐसे डालते जाओगे। तो समझदारी से डालो। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आप उसमें से सिर्फ 50-60 हज़ार ही डाल पाए, मार्केट रिवर्स हो जाती है, वो सिचुएशन फिर भी बेहतर है, बजाय कि वो सिचुएशन कि आपका पास जो 1 लाख है वो ख़त्म हो गया, उसके नीचे भी मार्केट चली गई 1,000 पॉइंट। तो वैसे सिचुएशन में नुकसान ज़्यादा होता है, ऐसी सिचुएशन में नुकसान कम होता है। तो हमेशा कॉशियसली अपने पैसे का इस्तेमाल करो, और वो पैसा आपने बहुत मेहनत से कमाया है तो उसे इस तरीके से जल्दी जल्दी ज़बरदस्ती मत डालो, कॉशियसली डालो, समझ के डालो, सोच के डालो, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे डालो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे डालो। ऑफ कोर्स आप हमेशा बॉटम नहीं पकड़ सकते, मैं मानता हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होते हैं जैसे 24,200-300 के बीच का जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे डालना, मैं मना नहीं कर रहा। ये टूटता है तो फिर 23,700 का, 23,900 और 700 का वो सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे डालना, 900 पे डालना, 23,900, 23,700 पे डालना, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि हर हर दिन डाले ही जा रहे हो, हर दिन डाले ही जा रहे हो, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा जो सपोर्ट होता है, रोज़ आप देखोगे गूगल पे रोज़ सुबह सर्च किया करो सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो सपोर्ट पे डालो, सपोर्ट पे आगे मार्केट डालो, सपोर्ट पे डालना, बीच में डालने का कोई फ़ायदा नहीं। बीच में भी 200-300 पॉइंट्स का स्पेस होता है, उसमें डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। सपोर्ट पे डालो और धीरे धीरे सपोर्ट टू सपोर्ट अपने कैपिटल डिप्लॉय करते जाओ, ठीक है दोस्तों। और मैं एक चीज़ आपको बतानी भूल गया कि मैंने कुछ एडिशनल लमसम भी डाला था, तो वो भी शायद हो गया होगा। तो देखो, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 500 डाला था, एडरवेज में 500 डाला था, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 500 डाला था, एडरवेज मिड कैप में 500 डाला था, DSP मल्टी एसेट में 500 डाला था, इन्वेस्को इंडिया लार्ज में 500 डाला था, ICICI में 500 डाला था, निप्पन में 500 डाला था। तो ये बीच बीच में मैं एक टॉपअप डालता रहता हूँ। दिस इज़ नॉट माई SIP, दिस इज़ माई टॉपअप, जो मैंने 4,000 रुपये टॉपअप डाला था कल भी। तो पिछले 3 दिन से मैं टॉपअप डाल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट यहीं 24,300 के आसपास घूम रही है। और बस आज के लिए बस इतना ही है। बाकी मैंने कुछ फ़्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं, अगर आपको फ़्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग करनी हो तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप कीजिए, लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू कोड दिखेगा, उसके अंदर जाके आप फ़्लिपकार्ट के अंदर मेरे लिंक से घुसकर कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको वॉशिंग मशीन लेनी है, TV लेना है, फ्रिज लेना है, जूते चप्पल जो भी आप लेना चाहें, भाई के लिंक का इस्तेमाल करके ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री के तरफ।